एक सर्किल ये है, इस सर्किल का सेंटर हो गया अल्फा बीटा। सर्किल के सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और इसका रेडियस है r। तो इस फिगर में OP की वैल्यू r के बराबर है, माने OP स्क्वायर जो होगा वो r स्क्वायर होगा। OP स्क्वायर क्या आएगा, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि यदि किसी सर्किल का डायमीटर जो है, डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हों, जैसे एक ये सर्किल है और ये सर्किल का डायमीटर है, इसके एंड पॉइंट दिए हैं x1 y1 x2 y2 और सर्किल के सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट P हम लोग ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। हम लोगों को इस सर्किल का इक्वेशंस निकालना है। तो हम लोग जो है एक थ्योरम पढ़े थे कि यदि जो है सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है। अब ये चूंकि डायमीटर है, इसके द्वारा जो पॉइंट P पर एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होगा तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 आएगा, क्योंकि दो लाइन परपेंडिकुलर जब होते हैं तो m1 और m2 की वैल्यू -1 आता है। तो स्लोप ऑफ AP मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ PB इज इक्वल टू -1। अब इस स्लोप ऑफ AP की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जिसको हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो x माइनस ये आपका y माइनस y1 बाई x माइनस x1, ये स्लोप हो जाएगा इसका। अब इसका स्लोप कैसे निकालें, y माइनस y2 बाई x माइनस x2 और इसका प्रोडक्ट है -1। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये जो है उस सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट जो है x1 y1 और x2 y2 होंगे। अब इसके बाद एक सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर दिया है -g -f और रेडियस है r। तो इस सर्किल का जो इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 और इस सर्किल का सेंटर होता है -g -f, रेडियस होता है अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। यही मेन इक्वेशंस है जिस पे बेस्ड हम लोग को क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अब देखिए, हम लोग जैसे एक सर्किल दिया है और ये सर्किल x और y एक्सिस को कितने पार्ट में इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे O ये है, ये A है, ये B है। हम लोगों को OA और OB की वैल्यू निकालनी है। यदि O का कोऑर्डिनेट हम लोग 0 0 मान लें और A का कोऑर्डिनेट हम मान लिए 0, O का कोऑर्डिनेट मान लिए हम लोग x1
0 और इसका कोऑर्डिनेट मान लिए 0 y1। तो पहले हम लोग इस सर्किल का इक्वेशन मान लें। consider the equation of circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। अब ये जो सर्किल है देख रहे हैं कि 0 आपका O, A और B से होकर के जा रहा है। तो जब O, A, B से होकर के जा रहा है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, यानी द एबव सर्कल is passing through point A, B and O। अब इससे होकर के जा रहा है, तो यदि O से होकर के जा रहा है तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 यदि इसमें रखें तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, अर्थात c इज इक्वल टू आ जाएगा 0। यदि इससे होकर के जाएगा तो x के जगह x1 रख देंगे और y के जगह 0, तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस 2gx1, ये 0 हो गया। अब ये जो c की वैल्यू है वो तो 0 ही आया है, इज इक्वल टू 0। x1 कॉमन ले लें तो x1 प्लस 2g इज इक्वल टू 0, माने x1 इज इक्वल टू माइनस 2g। यदि ये सर्किल B से होकर के जा रहा है तो B के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाइड करेगा, अर्थात x1 की वैल्यू यदि ये आपका x की वैल्यू यदि हम 0 रख दें और y के जगह y1 रख दें तो ये इक्वेशन आएगा 0 प्लस y1 स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस 2f(y1), c की वैल्यू तो 0 ही आया है, इज इक्वल टू 0, y1 कॉमन ले लें, y1 प्लस 2f इज इक्वल टू 0, y1 आ जाएगा माइनस 2f। तो OA की जो वैल्यू आएगा, OA की वैल्यू आएगा हमारा जो है x1 की वैल्यू, और x1 की वैल्यू है माइनस 2g, और OB की वैल्यू है y1, y1 की वैल्यू है 2f। माने दिया हुआ जो सर्किल है x एक्सिस पर इतना भाग इंटरसेक्ट करेगा और y एक्सिस पर इतना भाग इंटरसेक्ट करेगा। x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2g, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2f, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला।